Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter number 1, Resources and Development. And today's topic is Conservation of Resources. स्टूडेंट, जो आज आपका ये टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि आपको पता है कि कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन इज़ द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज एंड मीनिंगफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट, जो कंजर्वेशन है या आपने पहले से भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कि कैसे हमें सेव करके बचा करके रखने हैं रिसोर्सेस, उनका जुडिशियस यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी इनका यूज़ कर सके। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट irrational consumption and overutilization of resources may result to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern for the leaders and the thinkers in the past. स्टूडेंट, जो ये आपको पता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारी नीड है रिसोर्सेज, मगर क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, क्योंकि अब इंसान अपनी नीड के लिए नहीं बल्कि अपनी लालच के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे कि कितनी प्रॉब्लम्स आज इस वक्त पूरी वर्ल्ड, एक कंट्री नहीं पूरी वर्ल्ड अलग अलग टाइप से फेस कर रही है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स पे भी जो अलग अलग टाइप के जो अलग अलग बीमारियाँ आजकल निकली वो प्रॉब्लम्स, कुछ लाइफ फॉर्म्स दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये है जब हम रिसोर्सेज का हमने अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले भी इसके ऊपर वर्ल्ड लीडर्स ने और जो काफ़ी जो दानिशवर लोग हैं उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जो रिसोर्स होते हैं, जो ऊपर वाले ने हमें जो रिसोर्सेज दी है वो उन्होंने हमारे नीड के अकॉर्डिंग टू दिए हैं, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे लिए, इंसान के लिए, जानवरों के लिए सब कुछ नेचर में रखा हुआ है, मगर ग्रीड के लिए नहीं रखा है। यानी कुदरत ने हमारे इंसान, जानवर, प्लांट्स, जितने भी लाइफ फॉर्म, उनके नीड के लिए सब कुछ इस नेचर में रखा है। उनको इसके लिए मार काट की ज़रूरत नहीं है, मगर हमारी लालच के लिए कुदरत ने यहाँ रिसोर्सेस को उतना नहीं रखा है। तो और भी कई थिंकर्स हैं, आज भी बहुत सारे जो एनवायरमेंटल, जो इनके लिए कैंपेन चला रहे हैं एनवायरमेंट को बेटर करने के लिए, वो भी इस बारे में साथ साथ में आवाज़ उठा रहे हैं। आजकल एक बहुत ही छोटी सी लड़की यूरोपियन कंट्री की है, उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। वो भी एक काफ़ी छोटी उम्र में उसने जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके लिए आवाज़ उठाई। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना चाहिए कि ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, यानी कि सेव कर सकें। फर्स्ट डे जो ग्रेटा थनबर्ग है वो अभी 15-16 साल की लड़की है। उसने वो काफ़ी एक एक्टिव मेंबर है, पूरी दुनिया में वो काफ़ी मशहूर हुई है कि इतनी कम उम्र में उस लड़की को समझ आ गया है कि हमारे लिए एनवायरनमेंट और हमारे लिए रिसोर्स को कंजर्व करना, एनवायरनमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, अगर हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है तो इसके लिए हमें अपने घर से हमें चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि हमें खुद पहले अवेयरनेस लानी है, फिर हम सोसाइटी में इसके लिए कुछ कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अगर हम रीयूज़, रिसाइकल वगैरह करेंगे, जो दिए गए हैं 3 R's, रीयूज़, रिसाइकल, तो इन चीज़ों से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। आप जैसे स्टूडेंट, आपके घर में जैसे बहुत सारी चीज़, हमारे क्लोथ्स होते हैं, हमारे फुटवेयर्स होते हैं, जो हम खाना बनाते हैं घर में, अगर हम लिमिटेड वे में बनाएंगे, जुडिशियस वे में बनाएंगे, समझदारी से इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम रिसोर्स को बचा सकते हैं।
जैसे स्टूडेंट्स हमारे क्लोथ्स है, आप फेस्टिवल्स पे या कोई जो बड़े दिन हैं या शादियों पर हम कपड़े तो लाते हैं, मगर स्टूडेंट्स कभी हम क्या करते हैं, हम ऐसे टाइम पे जो ये बड़े फंक्शंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े उठा के ले आते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें उठा लेते हैं टू शो ऑफ। तो इससे क्या होता है, जो शो ऑफ करने से स्टूडेंट्स क्या होता है, हम उस टाइम तो सोच लेते कि हमने चीज़ें लाए, हाँ हम शो ऑफ करके दिखाएंगे, लोग हमारे पास ये है वो, मगर इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे उससे रिसोर्सेज पर असर पड़ता है। जैसे अगर आपके पास 3 शूज़ हैं या चप्पलें वगैरह है, स्लीपर्स है, मगर आप और 4 उठा के लाओगे तो ये रिसोर्सेज पर असर डालेगा, ये वाइल्ड लाइफ, प्लांट लाइफ और हमारे एनवायरनमेंट पे असर डालेगा। तो इसीलिए हमें जो भी अपने लिए कपड़े लाने हैं, फुटवेयर लाने हैं, कोई भी जो सामान लाना है, स्कूल के लिए नोटबुक्स लाने हैं, हमें उनका बड़ी समझदारी से यूज़ करना चाहिए ताकि रिसोर्सेज पर असर ना पड़े। हमें अपनी जो कॉपीज़ हैं, जो नोटबुक्स है, उनका भी जुडिशियस वे में इस्तेमाल करने चाहिए, बेफालतू उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे कि प्लांट्स, क्योंकि आपको पता है जो कॉपीज़ होती है हमारी नोटबुक वो हमें प्लांट्स से मिलती है। तो अगर हम कम से कम इनका इस्तेमाल करेंगे, समझदारी से पेपर का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे जो प्लांट्स हैं, जो लाइफ है हमारे वर्ल्ड की, उस पर भी काफ़ी वो इम्प्रूव होगा। वैसे हमारे जो घर में जो बिजली है, जो हमारे घर में पानी है जो आता है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम उन चीज़ों का भी जुडिशियस वे में इस्तेमाल करेंगे तो हम रिसोर्सेज से काफ़ी जो उन पर प्रेशर पड़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि हम खुद ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा हुआ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट जो प्लान्स बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, अगर वो भी जो गवर्नमेंट है अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करे तो भी रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं, उनको कंजर्व करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर में उसको यूज़ के लिए। हम उसको जो आने वाली जनरेशन को हम उनके लिए उसको वैसे रख सकते हैं जैसे हमारे, यानी कि साफ़ पानी, साफ़ हवा, साफ़ मिट्टी, ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें फिर भी साफ़ रखनी चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ मिट्टी, ये चीज़ें मिल सके। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों से हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इसमें जो ये टॉपिक है ये आपके खुद से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि इसमें आप खुद भी अपने वेज बता सकते हो कि हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, ये आपको प्रैक्टिकली करना है। ये सिर्फ हमें बुक्स में या किताबों में, सेमिनार्स में पढ़ने की या बोलने की ज़रूरत है, हमें खुद से इन चीज़ों को घरों से स्टार्ट करना है। खाने पीने की चीज़ों का जो वेस्टेज होता है हमारे घर में वो भी हमें नहीं करना है, यानी कि ये चीज़ें जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो हमें घर से स्टार्ट करना है और पहले ही हमें अपने पर इम्प्लीमेंट करना है कि हम कैसे रिसोर्सेज को जो हम खुद वेस्टेज करते हैं, कंजर्वेशन का ये भी मतलब होता है कि आपको वेस्टेज नहीं करना है। तो पहले हमें अपने आप से जो हम चीज़ें लाते हैं बाहर से, बाज़ार से, हम उनका कैसे रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उनको रिड्यूस, कम से कम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर से उनका इस्तेमाल कर रिसाइकल, उसको अलग चीज़ में फिर से तब्दील करके और उसका यूज़ करते। तो रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, ये आपको पहले खुद हम रिसोर्सेज यूज़ करते उन पर करना है। फिर एक एक करके फिर अगर सारे ऐसे अवेयरनेस लाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज में, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इससे सिर्फ किताबों में या बोलने से नहीं हो सकता, ये आपको खुद भी करना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मुझे करना है, आपको करना है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को करना है।
तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। थैंक यू।